औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस दुनिया पर इससे कबल भी कई दफ़ा ऐसा वक्त आया जब जदीद साइंस के नाखुदाओं ने ये पेशन गोइयाँ की कि अगर फ़लाँ सितारा जो कि दुराने गर्दिश ज़मीन के इंतहाई करीब से गुजरेगा तो इसकी वजह से एक बड़ा ख़तरा मौजूद है कि वो इसके साथ टकराए और अहले ज़मीन को एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़े। जबकि दूसरी जानिब अगर आपको याद होगा तो बरसों पहले एक अमरीकी सदर ने कहा था कि हमारी ज़मीन को बाहर की दुनिया से कई तरह के तबाहकुन ख़तरात दरपेश हैं, जिनमें खलाई मखलूक की तरफ से मुमकिन हमले के अलावा खलाई दुनिया में जन्म लेने वाली वो तब्दीलियाँ भी हैं जो कि हमारे इस ज़मीनी मस्कन पर असरअंदाज होकर इसकी तबाही का सबब बन सकें। अगर ऐसा हुआ तो सब इंसान बाहमी तौर पर हज़ार इख्तलाफ रखने के बावजूद एक हो जाएंगे। लिहाजा ये वक्त का एक ताकतवर तकाजा है कि हर मुमकिन तरीके से एक आलमी निज़ाम का वजूद मुमकिन बनाया जाए ताकि हम सब मिलकर इन आने वाली मुमकिन आफात का मुकाबला कर सकें। साबिक अमरीकी सदर के इस खिताब के मंदरजात याद दिलाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आलमी निज़ाम की ये मखसूस फ़िक्र जो कि न जाने इनके शैतानी दिमाग में कब से पल रही है कि मंजिल को समझा जा सके। नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हमने 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात को अपना मौज़ू सुखन बनाया है, जिनको रुकवाने और मखसूस यहूदी मफादात की तकमील के लिए मौजूदा सदर को ही कायम रखने के लिए एक ऐसा खौफनाक मनसूबा तैयार किया गया है जो कि न सिर्फ दुनिया में एक बड़ी तबाही बल्कि इन इंतखाबात को मुलतवी करने का सबब भी बन सके। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नासा की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि 2 नवंबर सन 2020 को एक स्काई लैब ज़मीन के इंतहाई करीब से गुजरने वाला है, जो कि अगर अपने रास्ते से थोड़ा सा भी भटक जाए या ज़मीन की कशिश इसे ऐसा करने पर मजबूर कर दे तो वो इसके साथ टकराकर किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जबकि दुनिया के वो तजिया निगार जो कि अमरीकी और यहूदी फ़िक्र से आगाह होने के नाते जानते हैं कि अगर आने वाले इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को नाकामी का सामना करना पड़ा तो इनकी मंजिल मजीद कई साल दूरी तक जा सकती है। इसके हुसूल के लिए एक खुफिया साजिश तैयार की जा रही है, जिसके मुताबिक नासा को मजबूर किया जा रहा है कि वो 2 नवंबर को बज़ाहिर अपने खलाई जहाज़ों को इसलिए भेजे कि वो इस स्काई लैब को अपने जदीद हथियारों की मदद से तबाह कर दे, जबकि पसे पर्दा ये कोशिश की जाएगी कि किसी तरह इसे ज़मीन के साथ टकराने पर मजबूर कर दिया जाए, जिसकी वजह से एक बड़े हादसे के बाद न सिर्फ 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाबात को मुलतवी करके डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को तूल दिया जा सके, बल्कि दुनिया को भी ये बावर कराया जा सके कि चूँकि हमारी दुनिया इस वक्त खलाई तब्दीलियों की बदौलत शदीद ख़तरात से दोचार है, ये वक्त का तकाजा है कि हम इस ज़मीन के बासी सब लोग बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर एक आलमी हुकूमत के क़याम पर रज़ामंद हो जाएँ, जो कि दुनिया भर के मुश्तरका वसाइल को बुरुए कार लाते हुए इन मुमकिन आफात का मुकाबला कर सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अब इस बात में ज़रा भी शक की गुंजाइश मौजूद नहीं कि दुनिया का ये मक्कार टोला उस शैतान की आमद और इफ्तिताह के लिए मुसलसल जिद्दोजहद में मसरूफ़ है। इस बात से भी इख्तलाफ मुमकिन नहीं कि किसी भी अमरीकी सदर की कामयाबी में इसराइली और अमरीकी यहूदियों की माली मुआवनत का एक बड़ा किरदार रहा है, और यही वजह है कि हमेशा इंतखाबात से कबल अमरीकी सदर अपनी दूसरी बार कामयाबी के लिए ख़ास तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म के साथ अपनी साबका कारकर्दगी का हवाला देते हुए आइंदा भी वफ़ादारी का यकीन दिलाते हैं। और यही वो लम्हात होते हैं जब इसराइली यहूदी इसके सामने अपने अगले 4 साल का मंसूबा रखते हुए ये इत्मीनान लेते हैं कि वो अगले इंतखाबात में कामयाब होकर सुपर पावर के वसाइल और असर व रसूख को इनके लिए इस्तेमाल करने का पाबंद होगा। और अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार का आखिरी साल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि 3 नवंबर को सदारती इंतखाबात का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन अगर नज़रियाती तौर पर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का मद्दे मुकाबिल जो बाइडन इसराइल मुखालिफ क़ुव्वतों के लिए न सिर्फ ज़्यादा मकबूल है बल्कि एक ताकतवर सियासी हरीफ भी है, जो कि अपने हम ख्याल अमरीकी और गैर अमरीकी क़ुव्वतों के ताउन के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ़ है। बल्कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के खिताबात को देखें तो इसने भी एक मौका पर यह इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी कि जो बाइडन बतौर अमरीकी सदर चीन के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा साबित हो सकता है। और अगर आप गौर करें तो मौजूदा सदर के शब रोज़ अपने इंतखाबात से भी कहीं ज़्यादा इसराइली मफादात के हुसूल में सरफ हो रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये एक गैर मुतनाज़ हकीकत है कि इसराइल का अब अगला कदम मस्जिद अक्सा की शहादत और इसकी जगह थर्ड टेम्पल की तामीर है, जिसके बाद ही वो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब की ताबीर पा सकते हैं।
ख़वातीन हज़रात, हम एक दफ़ा फिर वापस पलटकर अपनी गुफ्तगू के उस नुक्ता आगाज़ की तरफ जाएंगे जिसके मुताबिक 2 नवंबर को एक एस्ट्रॉयड VP1 2018 का गुज़र ज़मीन के इंतहाई करीब से होने वाला है, और खलाई साइंसदानों का कहना है कि अगर खुदा न खास्ता उसने अपना रुख ज़रा भी तब्दील कर लिया तो फिर ये अहले ज़मीन के लिए एक बड़ी तबाही ला सकता है। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसराइली मिशन के मुताबिक अगर मस्जिद अक्सा की शहादत जैसा मज़मूम कदम उठाया गया और इसकी जगह थर्ड टेम्पल की तामीर की कोशिश की गई तो मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में ये भी दुनिया की एक ऐसी तबाही की तरफ इशारा होगा जिसमें अगर किसी इंसान के 100 बेटे होंगे तो उनमें से 99 इस जंग में मारे जाएंगे। गोया दोनों सूरतों में हमारी ये दुनिया अब तीसरी आलमगीर जंग के धाने पर पहुंच चुकी है, जब तीनों बड़े मज़ाहिब के मानने वाले यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदी बाहम आमादा जंग हो सकेंगे। जबकि अगर नेतन्याहू और ट्रंप की यह साजिश कामयाब हो भी जाए और मौजूदा अमरीकी सदर को ही दोबारा कुर्सी सदारत पर मुंतखब कर लिया जाए तो भी अंजाम कार ये उसी खौफनाक जंग की राहें हमवार करने के मुतरादिफ ही होगा। नाज़रीन इकरामी, वो सियासी तजिया निगार हों, आलम इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले दीनी उलमा हों, यहूदियों के रबी हों या ईसाई बरादरी के मजहबी उलमा, इन सब का इस बात पर इत्तफाक मौजूद है कि ज़माना आखिरत में दजाल का खरूज होना है और जनाब ईसा की आमद तय है। ये अलग बात है कि ये तीनों ग्रोह इन शख्सियात के किरदार और मुकाम व मर्तबा के बारे में अलग अलग नज़रियात रखते हैं, मगर इन सब के मुताबिक अब हम तारीख़ इंसानी के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जब किसी वक्त भी दुनिया एक बड़ी जंग के मराहिल से गुजर कर बल्कि दजाली निज़ाम के राइज और फिर जल्द ही जनाब ईसा इब्ने मरियम की सूरत में इंसानियत का निजात दहिंदा आएगा। मगर नाजरीन, इसके सही वक्त का इल्म सिवाय उस खालिक कायनात के और किसी के पास नहीं है। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान पे ज़िंदगी बसर करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय भी देते रहा करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।